हमने वूकॉमर्स में सीख लिया कि प्रोडक्ट कैटेगरीज कैसे बनाते हैं और डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं। अब हमने प्रोडक्ट की कैटेगरीज भी बना ली हैं, अपने स्टोर में प्रोडक्ट्स भी ऐड कर ली हैं जिनको कस्टमर्स बाय कर सकते हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा, जब भी कस्टमर कोई प्रोडक्ट बाय करने जाएगा तो प्रोडक्ट की कॉस्ट के साथ साथ एक और कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है किसी भी ऑर्डर में, और वो कॉस्ट होती है शिपिंग की कॉस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका स्टोर या आपका जो बिज़नेस है वो पाकिस्तान के किसी एक सिटी में एग्जिस्ट करता है और कस्टमर ने ऑर्डर कहीं और से प्लेस किया है। ई कॉमर्स का मकसद यही है कि आप जिस लोकेशन पे बैठे हैं, आप एक डिफरेंट लोकेशन से प्रोडक्ट्स जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो आपको प्रोडक्ट किसी स्पेसिफिक शिपिंग मेथड के थ्रू भेजी जाएंगी। तो उस शिपिंग की कॉस्ट प्रोडक्ट के साथ ऑटोमेटिकली वो कॉमर्स में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम डिफरेंट शिपिंग मेथड्स को यूज़ करेंगे। आप अपने कस्टमर्स को फ्री शिपिंग भी ऑफ़र कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्डर प्लेस करें, किसी भी अमाउंट का हो, उस पे कस्टमर को फ्री शिपिंग मिलेगी। या फिर आप फ्लैट रेट शिपिंग भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हैं कि पाकिस्तान में आप कहीं से भी ऑर्डर करें, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 300 जो है वो शिपिंग की कॉस्ट पड़ेगी फ्रॉम एनीवेयर इन पाकिस्तान। या आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप इस्लामाबाद से ऑर्डर करेंगे तो आपके लिए शिपिंग की कॉस्ट ये होगी, लेकिन अगर वही ऑर्डर आप कराची से प्लेस करेंगे तो आपके लिए शिपिंग की कॉस्ट जो है वो डिफरेंट होगी। या ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आप कस्टमर को ये ऑफ़र दे सकते हैं कि आप अगर एक स्पेसिफ़िक अमाउंट से ज़्यादा क्या ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको शिपिंग जो है वो उसकी कॉस्ट फ्री होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हैं कि अगर आप हमारे स्टोर पे 5,000 से ज़्यादा मालियत का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको जो है वो शिपिंग जो है वो फ्री होगी, आपको जो आपका ऑर्डर है वो घर पे फ्री में मिलेगा। तो ये सारे सिनेरियोज़ कैसे कवर करेंगे, ये सारे शिपिंग के मेथड्स हम कैसे ऐड करेंगे, वो हम इस लेसन में लर्न करेंगे। वो कॉमर्स में शिपिंग की सेटिंग्स के लिए हम एडमिन के लेफ़्ट मेन्यू में वो कॉमर्स के मेन्यू का इंतखाब करेंगे और वहाँ से हम उसके सब मेन्यू सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जब जाएंगे तो हम यहाँ पे एक शिपिंग का टैब देख सकते हैं। शिपिंग के टैब में जब हम दाखिल होंगे तो यहाँ पे हमें शिपिंग जोन्स के बारे में दिखाया जा रहा है। अब शिपिंग जोन्स क्या होते हैं कि आप डिफरेंट जोन सेलेक्ट कर लेते हैं या डिफरेंट एरियाज सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे आप डिफरेंट शिपिंग मेथड्स जो है वो ऑफ़र कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान के एरियाज़ में से आप कोई मल्टीपल सब एरियाज़ भी बना सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये वाले शिपिंग मेथड्स अवेलेबल हैं और किसी दूसरे एरिया में दूसरे शिपिंग मेथड्स अवेलेबल हैं। या शिपिंग ज़ोन या एरिया की बेस पे आप डिफरेंट शिपिंग की कॉस्ट भी ऑफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक शिपिंग ज़ोन बना लेंगे, ज़ोन का नेम दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहते हैं जी आल पाकिस्तान। तो यहाँ से हम रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। अगर हमने कोई स्पेसिफ़िक रीजन सेलेक्ट करना है तो उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने पूरे पाकिस्तान के लिए एक ही शिपिंग ऑफ़र करनी है या हम कर रहे हैं, तो सेटिंग्स को हम सेव कर लेंगे। ज़ोन या रीजन में आपको सिर्फ पाकिस्तान इसलिए नज़र आ रहा है कि हमने जब स्टोर बनाया था तो हमने अपना कंट्री जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट किया था। उसको चेंज करने के लिए हम जनरल सेटिंग्स में जा सकते हैं और यहाँ पे हमने बताया था कि हम सिर्फ स्पेसिफ़िक कंट्रीज़ में सेल कर रहे हैं। यहाँ पे आप ऑल कंट्रीज़ को भी सेल कर सकते हैं, कुछ कंट्रीज़ को भी सेल कर सकते हैं या किसी स्पेसिफ़िक कंट्रीज़ को। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था कि हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स जो है वो पाकिस्तान में ही ऑफ़र कर रहे हैं। शिपिंग लोकेशंस कि कहाँ आपने प्रोडक्ट्स आपकी शिप हो सकती हैं, तो यहाँ पे भी हमने कहा है कि स्पेसिफिक कंट्रीज़ ओनली, या आप इसमें एक और ऑप्शन का भी इंतखाब कर सकते हैं। आप कहते हैं जी शिप टू कंट्रीज़ यू सेल टू।
इस ऑप्शन का फ़ायदा ये होगा कि अगर आप यहाँ पे मज़ीद कंट्रीज़ भी ऐड करते हैं तो आपकी शिपिंग जो है उन सारे कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल होगी। अगर यहाँ पे एक है तो आपकी शिपिंग भी एक के लिए इनेबल्ड होगी। अगर आप यहाँ पे मज़ीद ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो शिपिंग है वो उन सारे कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल होगी। सेटिंग्स को चेंज करने के बाद हम सेव कर लेंगे, दोबारा से शिपिंग में आएंगे और आल पाकिस्तान का हमने जो शिपिंग ज़ोन बनाया है उसमें अब हम डिफरेंट शिपिंग मेथड्स ऐड कर सकते हैं। मेथड्स में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। फ्लैट रेट है, मतलब कोई भी ऑर्डर की अमाउंट हो, कितने भी ऑर्डर में आइटम्स हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक आइटम है तो भी वही शिपिंग है, अगर 10 आइटम्स हैं तो भी वही शिपिंग है। या हम कह सकते हैं जी फ्री शिपिंग, जितने मर्ज़ी आइटम्स हों शिपिंग जो है वो फ्री है। या लोकल पिकअप, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वेयर हाउस किसी दूसरे सिटी में भी मौजूद है या एक ही सिटी में डिफरेंट आपके वेयर हाउसेस या पिकअप लोकेशंस मौजूद हैं तो कस्टमर उनका भी इंतखाब कर सकता है कि प्रोडक्ट जो है वहाँ पहुँचा दी जाए और वहाँ से वो खुद से पिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जिस शिपिंग मेथड को ऐड करने जा रहे हैं वो है फ्लैट रेट। आल पाकिस्तान में हमने फ़्लैट रेट ऑफ़र कर दिया। अब इस फ्लैट रेट को हम उसका रेट जो है यहाँ से कॉस्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी 300 रुपये जो है वो फ़्लैट रेट ऐड होगा। यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये टैक्सेबल है कि नहीं, डिपेंडिंग ऑन लोकल लॉज या आपके स्टोर की नौइयत के मुताबिक। अगर शिपिंग रेट पे या आपकी प्रोडक्ट्स पे टैक्स एप्लीकेबल है तो आप टैक्स इनेबल कर लेंगे, टैक्सेबल अगर नहीं है तो आप उसको नन रहने देंगे। सेटिंग्स को आप सेव कर लेंगे और यहाँ पे आप मज़ीद शिपिंग मेथड्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ्री शिपिंग भी ऑफ़र कर सकते हैं। फ्री शिपिंग आप बता सकते हैं कि फ्री शिपिंग कब एप्लीकेबल होगी, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि अगर ऑर्डर 100 रुपये का ऑर्डर या उससे ज़्यादा का ऑर्डर है तो फ्री शिपिंग जो है वो एप्लीकेबल है। या आप कोई डिफरेंट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने कस्टमर्स को फ्री शिपिंग के कूपन्स भी दे सकते हैं। आप दो रूल्स का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं और दो रूल को कंबाइन भी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन से मुराद है कि या कूपन हो या मिनिमम अमाउंट हो, या फिर अदरवाइज़ आप कह सकते हैं कि कूपन भी हो और मिनिमम अमाउंट भी मैच करती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कूपन तभी एप्लीकेबल होगा जब आप मिनिमम ऑर्डर अमाउंट का क्राइटेरिया भी पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपनी सेटिंग्स के मुताबिक या अपनी ज़रूरत के मुताबिक, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कह रहते हैं कि 500 या उससे ज़्यादा का ऑर्डर पे जो है वो आपको फ्री शिपिंग मिलेगी। लेकिन अगर आप कोई डिस्काउंट्स ऑफ़र कर रहे हैं तो उस पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मिनिमम ऑर्डर का रूल जो है कूपन एप्लीकेशन से पहले होगा या बाद में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक प्रोडक्ट थी 500 रुपये की ही और 500 रुपये पे हमने बताया है कि फ्री शिपिंग एप्लीकेबल होगी, लेकिन अब कस्टमर के पास 10% का कूपन था। 10% के कूपन के बाद वो प्रोडक्ट की जो कार्ट की प्राइस अब हो गई है 450 रुपीज़। तो यहाँ पे आपने बताना है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्ट की प्राइस बिफोर डिस्काउंट होनी चाहिए या आफ्टर डिस्काउंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप कह देंगे कि अप्लाई मिनिमम ऑर्डर रूल बिफोर कूपन डिस्काउंट, ताकि डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आ रही है अगर 450 बन रही है तो उस पे फिर जो है, या 500 से नीचे बन रही है तो उस पे फ्री शिपिंग जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ पे अपनी सेटिंग्स को हमने सेव कर लिया। अब हमारे पास दो शिपिंग मेथड्स आ गए हैं, एक जो है वो फ्लैट रेट है और दूसरा जो है वो फ्री शिपिंग है। और फ्री शिपिंग इन केस जब आपकी ऑर्डर की अमाउंट जो है वो 500 से ज़्यादा हो। अब हम किसी भी प्रोडक्ट को व्यू कर लेंगे और उसको कार्ट में ऐड करके देखेंगे कि क्या हमारे पास शिपिंग रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं। यहाँ से हमने फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट ऐड किया सिल्क टाई का, जो कि तकरीबन 2000 रुपये का है। अब हम जब अपने कार्ट में आएंगे बाकी के प्रोडक्ट्स हम रिमूव कर लेंगे अपने कार्ट से ताकि हमें क्लियरली पता चले। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों शिपिंग मेथड्स आ रहे हैं। फ्लैट रेट भी आ रहा है 300 का, क्योंकि ये भी
हमने इनेबल किया हुआ है और फ्री शिपिंग भी आ रही है, क्योंकि हमारे ऑर्डर की अमाउंट जो है वो 500 से ऊपर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे फ्री शिपिंग के रूल को चेंज करके 500 से चेंज करके हम 5000 पे ले जाते हैं, तो अब जब हम दोबारा कार्ट पे आएंगे तो अब हमें यहाँ पे फ्री शिपिंग जो है वो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हमारे ऑर्डर की अमाउंट जो है वो मिनिमम जो ऑर्डर अमाउंट रिक्वायर्ड है फॉर फ्री शिपिंग उसको मीट नहीं कर रही। लेकिन अगर हम अपने ऑर्डर की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर लेते हैं, कार्ट को अपडेट करते हैं और यही अमाउंट 5000 से क्रॉस कर जाती है, तो अब हम देख सकते हैं कि दोबारा से हमारे पास फ्री शिपिंग की ऑप्शन नज़र आ रही है और यूज़र इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे हम डिफरेंट कोरियर सर्विसेज की बेस पे भी शिपिंग दे सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई किसी एक कोरियर सर्विस से पार्सल अपना रिसीव करना चाहते हैं तो उसकी प्राइस ये होगी, अगर आप किसी कोरियर सर्विस बी के थ्रू अपना पार्सल रिसीव करना चाहते हैं तो उसकी प्राइस डिफरेंट होगी। इसी तरह हम एरियाज़ की बेस पे भी डिफरेंट शिपिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने पूरे पाकिस्तान के लिए एक ही शिपिंग ज़ोन बनाया है, हम हर प्रोविंस के लिए डिफरेंट शिपिंग ज़ोन भी बना सकते हैं। हम अपने जहाँ पे शिपिंग के सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे पंजाब को हाईलाइट किया गया है कि जो आपका एड्रेस है बाय डिफ़ॉल्ट वो पंजाब का है। अगर आप एड्रेस यहाँ से चेंज करेंगे तो वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और अगर आपने सिंध और पंजाब का डिफरेंट शिपिंग ज़ोन बना रखा होगा और उसमें डिफरेंट शिपिंग मेथड्स होंगे तो वो वहाँ पे डिफरेंट शो हो रहे होंगे बेस्ड ऑन योर एड्रेस। तो यहाँ पे हम उसको अपडेट करके देख लेते हैं। आपका जो हमारा ज़ोन हमने बनाया था अब इसको हम चेंज कर लेते हैं। हम ज़ोन को कह देते हैं कि ऑल सिंध। सेटिंग्स को हम चेंज कर लेंगे और उसके बाद हम एक नया ज़ोन भी ऐड करेंगे। ऑल सिंध का एक ज़ोन है और एक हम दूसरा ज़ोन ऐड कर लेंगे ऑल पंजाब के नाम से, और यहाँ से हम अपना ज़ोन का एरिया सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें भी हम फ्लैट रेट की शिपिंग ऑफ़र करें। यहाँ पे शिपिंग की हम प्राइस देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 400 रुपये और ये टैक्सेबल नहीं है। चेंजेस को हम सेव कर लेंगे और अब हम जब दोबारा कार्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ मनाज़िर डिफरेंट देखने को मिलेंगे। अब हमारा एड्रेस सिंध है तो हमें दो मेथड्स नज़र आ रहे हैं, फ्लैट रेट शिपिंग और फ्री शिपिंग, और ये वही मेथड्स हैं जो हमारे उस ज़ोन में हमने कॉन्फ़िगर किए हैं उस ज़ोन के लिए। यहाँ पे हमारे पास दो ज़ोन हैं, तो जब इस ज़ोन को हम एडिट करेंगे तो हमें वही दोनों शिपिंग मेथड्स यहाँ पे नज़र आएंगे। लेकिन अब अगर हम अपना एड्रेस यहाँ से चेंज करके पंजाब पे लेके जाते हैं तो हम देखेंगे कि अब हमें शिपिंग जो है वो सिर्फ एक शिपिंग का मेथड नज़र आ रहा है, क्योंकि हम शिप कर रहे हैं पंजाब की तरफ। यहाँ पे जब देखेंगे कि पंजाब वाला जो शिपिंग ज़ोन है उसमें भी हमने एक ही शिपिंग मेथड जो है वो ऑफ़र किया है। इसमें भी हम मज़ीद शिपिंग मेथड जो है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी लोकल पिकअप इसमें है, इसको सेव कर देंगे। दोबारा से अपने कार्ट के पेज को हम रिफ़्रेश करेंगे तो अब देख सकते हैं कि लोकल पिकअप भी नज़र हमें आ रहा है यहाँ पे। डिपेंडिंग ऑन हमारा शिपिंग ज़ोन या शिपिंग एरिया, किस एरिया में हम प्रोडक्ट को जो है वो शिप करने जा रहे हैं, डिफरेंट ज़ोन में हम डिफरेंट शिपिंग के मेथड्स और डिफरेंट शिपिंग की प्राइसेस जो है वो ऑफ़र कर सकते हैं, ताकि आपको हर ऑर्डर के साथ उसकी शिपिंग मैन्युअली कैलकुलेट ना करनी पड़े। जैसे ही यूज़र अपना एड्रेस सेलेक्ट करेगा, एप्रोप्रिएट शिपिंग मेथड्स जो हैं वो खुद से वहाँ पे ज़ाहिर हो जाएंगे। शिपिंग जोन्स हमारे लिए निहायत ही मुफीद हैं, क्योंकि हमें हर ऑर्डर के साथ उसकी शिपिंग जो है वो मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। अगर कस्टमर आपका किसी ज़ोन ए से होगा, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा कि हमने पंजाब और सिंध के लिए डिफरेंट शिपिंग ज़ोन बनाए थे और दोनों ही शिपिंग जोन्स में हमने डिफरेंट जो है वो शिपिंग मेथड्स और रेट्स ऑफ़र किए थे।
इस तरह जब भी आपका कोई भी कस्टमर अगर पंजाब से ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसे वही शिपिंग मेथड्स और रेट्स नज़र आएंगे जो पंजाब में एप्लीकेबल हैं। लेकिन अगर वही कस्टमर वही ऑर्डर सिंध भिजवाना चाहेगा तो वहाँ पे शिपिंग मेथड्स और उसके रेट्स जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे। शिपिंग में मज़ीद भी एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं कि कौन से ऑर्डर पे या किस अमाउंट पे या शिपिंग के रेट्स को हम मज़ीद एडवांस तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं। अगर आप शिपिंग को मज़ीद डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या मज़ीद उसकी कॉन्फ़िगरेशंस जानना चाहते हैं तो आपको उसके लिए लर्निंग मटेरियल और उसके रिसोर्सेज जो है वो LMS पे मिल जाएंगे।